एक आदमी की उंगली गलती से कट गई और खून की बूंद नीचे रखी ड्रिंक बोतल में गिर गई। वह घबराकर नीचे गया और उत्पादन टेबल पर गिरी खून की बूंद पहुंच दी। उसे लगा सब साफ है, लेकिन उसे पता नहीं था कि खून लगी ड्रिंक बोतल पहले ही भेजी जा चुकी थी। आखिरकार वह बोतल अमेरिका के सुपरमार्केट में पहुंच गई। कुछ दिनों बाद एक बूढ़े आदमी ने बोतल खोली और पी ली। नतीजा यह हुआ कि वह तुरंत मर गया। क्या आप जानते हैं कि वह बूढ़ा आदमी कौन था? फोर्बर ने जांच के बाद पाया कि ड्रिंक की बोतल में बैनर के खास म्यूटेंट जीन मौजूद हैं। इसलिए सेना ने सुराग के आधार पर बैनर की तलाश शुरू कर दी। मुख्य किरदार ब्रूस बैनर एक भौतिक विज्ञानी है। एक बार गर्लफ्रेंड के साथ प्रयोग करते समय हादसा हुआ जिसमें बैनर को गामा किरणों की विकिरण मिली। इसके बाद उसके शरीर में बदलाव शुरू हुए और वह विशालकाय राक्षस हल्क में बदल गया, जिसने आपा खोकर लैब में तोड़फोड़ की और गलती से गर्लफ्रेंड को घायल कर दिया। होश में आने पर बैनर ने देखा कि उसने गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाई तो उसे पछतावा हुआ। दोबारा किसी को नुकसान न हो इसलिए बैनर ने गर्लफ्रेंड को छोड़ने का फैसला किया। सेना बैनर के शरीर में मौजूद सीरम हासिल करने की कोशिश कर रही थी ताकि और सुपर सोल्जर बनाए जा सकें। गिरफ्तारी से बचने के लिए बैनर ब्राजील की झुग्गी बस्ती में छिप गया, जहां वह कुत्ते के साथ गुमनाम जिंदगी जीने लगा। हल्क में बदलने से बचने के लिए वह जूडो और खास सांस तकनीकें सीखकर अपनी भावनाओं व धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब तक धड़कन 150 से ऊपर नहीं जाती तब तक रूपांतरण नहीं होता। उसने इंटरनेट पर एक व्यक्ति से भी दोस्ती की जो खुद को ब्लू मिस्टर कहता है। वह व्यक्ति बैनर के शरीर की म्यूटेटेड कोशिकाओं में रुचि रखता है और लगातार बैनर को इनका इलाज ढूंढने में मदद कर रहा है। इस दिन ब्लू मिस्टर ने बैनर को एक ताजा फूल भेजा जो उसकी म्यूटेशन को ठीक कर सकता था। बैनर ने फूल की पंखुड़ियों को काटकर उन पर अपना खून टपकाया। देखा गया कि हरे रंग की कोशिकाएं सच में फिर से लाल हो गईं, लेकिन कुछ ही देर में हरी कोशिकाओं ने फिर से बढ़त बना ली और प्रयोग एक बार फिर असफल हो गया। ब्लू मिस्टर ने बैनर से कहा कि अगर बैनर को और गहराई से समझना है तो उसे पहले वाले लैब में जाकर मूल डेटा लेना होगा, लेकिन अब सेना ने उसे वांछित अपराधी घोषित किया है। ऐसे में वह कैसे वापस जा सकता है? वह सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में साधारण मजदूर की तरह काम करता रहा, लेकिन दिन उसका हाथ गलती से कट गया जिससे उसकी पहचान उजागर हो गई और वही घटना घटी जो वीडियो की शुरुआत में दिखा। सेना ने बैनर को पकड़ने के लिए एक भाड़े के सैनिकों की टीम भेजी, यहाँ तक कि उन्होंने सबसे ताकतवर योद्धा ब्रॉन्स्की को भी भेजा जो बाद में एबोमिनेशन बना। उन्होंने जल्दी ही बैनर के रहने की जगह का पता लगा लिया, लेकिन बैनर को कुछ गड़बड़ का आभास हो गया। जब उन्होंने अंदर कई बेहोशी के इंजेक्शन दागे और अंदर घुसे तब तक बैनर वहां से भाग चुका था, लेकिन पीछा करने की प्रक्रिया में उन्होंने बैनर को फिर भी ढूंढ लिया, जिससे बैनर को तेजी से भागना पड़ा। तेज दौड़ने से बैनर की धड़कन बहुत तेज हो गई जो 170 से ऊपर पहुंच गई, इसलिए उसे रुककर धड़कन शांत करनी पड़ी। फिर भागते हुए बैनर की मुलाकात सड़क पर कुछ गुंडों से हुई। कुछ को निपटाने के बाद बैनर एक गोदाम में छुप गया। उसकी धड़कन 200 तक पहुंचने वाली थी। वह थोड़ा रुककर खुद को संभालना चाहता था, लेकिन तभी गुंडे उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए और बैनर को कोने में दबोच लिया। इसी समय सेना ने भी बैनर को निशाना बनाया और अगले ही पल बैनर में बदलाव शुरू हुआ और वह विशाल हरे दानव हल्क में बदल गया। उन गुंडों का भी यही अंत हो गया। ब्रोंस्की ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गया। उसने हल्क पर कई बेहोशी के इंजेक्शन दागे, लेकिन इनका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा हल्क और भी ज्यादा